ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में हम रोज की तरह आपको बताने वाले हैं 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे देखने मिल रहे हैं। तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट तो काफी निचले स्तर से बेहतरीन रिकवरी देके बंद हुए थे, लेकिन यूएस के मार्केट्स देखिए वहां से दिक्कत है। और सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी भी वही दर्शा रहा है, करीब 85 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और इसका बड़ा कारण है यूएस के मार्केट्स, जहां पे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में डाउ में करीब 0.3% के आसपास 0.4% के आसपास की तेजी थी इनफैक्ट एसएनपी में। और नैस्डैक में यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। और नैस्डैक जिस तरह से गिरावट दिखा रहा है ये चिंता की बात है। तो देखते हैं इसका कितना इंपैक्ट देखने मिलता है। लेकिन आज भी अगर आप सुबह देखेंगे तो एशियन मार्केट से कहीं भी आपको हरे निशान में कारोबार नहीं देखने मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, यहाँ पे गिरावट है। एशिया के बाकी मार्केट देख लीजिए, शंघाई, हैंगसेंग, निक्केई, हर जगह गिरावट देखने मिल रही है। और जाहिर सी बात है सिंगापुर निफ्टी में भी गिरावट ही भी है। तो हर जगह आज हो सकता है आशीष थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो। मैंने तो एक आधी काउंटर लिया है सेल का, आपने कुछ लिया है? मुझे तो एक आध भी नहीं मिला है, आधा भी नहीं मिला है। एक की तो बात ही छोड़ दो। स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। देखिए पिछले 2 हफ्ते से लगातार एक ही बात लगातार कह रहे हैं कि स्टॉक्स में एक्शन मिल रहा है। वो सेक्टर्स, वो थीम जो अब कभी किसी के रडार पर नहीं थी, वहां पर भी जो है खरीदारी आ रही है। लेकिन थोड़ी सी चिंता हो रही है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी अगर खुला था तो काफी थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ खुला था, लेकिन फ्लैट था। अब करीब 85 से 90 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि जैसे जैसे शो आगे बढ़े गिरावट और आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, तो थोड़ी सी चिंता का कारण। लेकिन मेरी लिस्ट में तो जो है 10 के 10 स्टॉक्स आज खरीदारी के होंगे। वरुण आप बताइए कितने चुने आपने? अच्छा, मैंने एक ही बिकवाली का कॉल चुना है। और वो भी क्योंकि ओवर वीकेंड अगर आप देखते तो एक स्टॉक काफी चर्चा में था हर जगह। एस्कॉर्ट्स बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। आपने तो सस्पेंस ही खत्म कर दिया। दूसरा स्टॉक तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काफी चर्चा में था जिस तरह से आरजे ने स्टेक बेचा, उनका स्टेक कम हुआ है। और तो इसकी वजह से वो एक ही स्टॉक है जो कि कहीं ना कहीं बिकवाली का मैंने लिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबके सब खरीदारी, सब खरीदारी के हैं। बिकवाली वाला स्टॉक तो इन्होंने बताया दिया। हर जगह ब्रेकआउट्स ही देखने मिल रहे हैं, ब्रेकडाउन्स बहुत कम है इसके लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक आशीष पहले आप ही बता दीजिए कैश में क्या पसंद आ रहा है? मुझे पसंद आ रहा है टेक्सटाइल स्पेस। यहाँ पर मेरी नजर हट नहीं रही है, लगातार आपको स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। सियाराम सिल्क मिल्स की वहां पर करीब देखें तो रिकमेंडेशन के बाद 12-15% की तेजी आ चुकी है। 6% की तेजी के बाद शुक्रवार को बंद हुआ था। एक स्टॉक है जो मेरी लिस्ट में चला नहीं है, वो है सेंचुरी एंका। लेकिन कन्विक्शन पूरा है, यहाँ पर थोड़ा समय जरूर देना पड़ सकता है। यहाँ पर तेजी जो है आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। तो सेंचुरी एंका क्या करेंगे, खरीदारी करके चलेंगे। 616-17 के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है, आप 670 के जो है लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सेफर साइड जो है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना है केवल 600 रुपए का। दिन के दौरान भी हो सकता है कि अगर बाजार में रिकवरी आती है तो टेक्सटाइल स्पेस अगर बजिंग होते हैं तो यहाँ पर खरीदारी आएगी। नहीं तो पोजिशनल तौर पर देखें तो कन्विक्शन बहुत बड़ा है, खरीदारी करके चलेंगे। ये इंट्राडे का टारगेट है? ये इंट्राडे का नहीं है, ये थोड़ा सा पोजिशनल है। मैं इसके लिए पोजिशनल बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा समय दीजिए। समय देंगे तो हो सकता है कि इंट्राडे में आपको 3-4% का गेन मिले, समय देंगे तो 20-25% का मिल जाएगा। चलिए, अगर समय देंगे तो 20-25% के आसपास का रिटर्न देखने मिल सकता है। लेकिन आशीष का जिस तरह से कन्विक्शन है, हो सकता है आज ही 650 के आसपास के लेवल काउंटर दिखाए। चलिए, मेरा जो कैश का काउंटर है वो है राइट्स लिमिटेड। देखिए इस काउंटर में आपको खरीदारी करना है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1-1.25% के आसपास की तेजी थी। हालांकि इन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ एक करार किया है। खबर छोटी है लेकिन उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। हो सकता है इंटरडे में 270 के आसपास के लक्ष्य आपको दिखाए, 255 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो पहला स्टॉक जो है मेरे तरफ से वो है राइट्स लिमिटेड। अब चलते हैं फ्यूचर्स पे। और फ्यूचर्स के जैसे मैंने आपको बता दिया, एस्कॉर्ट्स में आपको करनी है बिकवाली। अब ये इसलिए है क्योंकि देखिए जो इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न अपना दिया है उसमें नो डाउट कुबेटा का स्टेक तो बढ़ गया है, 55% के आसपास आ गया है। लेकिन एफपीआईज उनका स्टेक अगर आप देखेंगे तो 15% से 3.5% पे आ गया है। म्यूचुअल फंड्स 8% से अब तो और भी कम पे आ चुके हैं। वो राकेश झुंझुनवाला जी जिन्होंने फेब में अपना स्टेक बढ़ाया था, उनका नाम भी अब नजर नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हो सकता है कि इसके वजह से आपको शायद आज थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिले इस काउंटर में। लेकिन आशीष एक बात और है इसमें, अब इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न तो दे दिया, किसने किसने नया खरीदा, लेकिन इन्होंने अब आज वो 11 तारीख है, राइट? तो आज वो स्टॉक आपके वापस अकाउंट में आ जाएंगे जो कि एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। तो देखना होगा कि इसके बाद क्या इंपैक्ट देखने मिलता है। क्या झुंझुनवाला जी के शेयर्स वापस आ जाएंगे? अगर 72% अगर उन्होंने पूरी भी दे दी है, 72% ही अगर एक्सेप्ट हुए तो 30% तो वापस आएंगे। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होता है, इसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो ये खबर है कि झुंझुनवाला जी ने अपना स्टेक घटाया है, ये शायद थोड़ी दिक्कत दे सकता है इस काउंटर को। इसके लिए आज बिकवाली करना है
आपको करीब करीब 1570 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 1507 के नहीं 70 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 1640 का आपको एक स्टॉप लॉस जो है वो भी इस काउंटर में रखना है। तो एस्कॉर्ट्स फ्यूचर्स ये वो पहला काउंटर है जहाँ पे आपको करनी है बिकवाली। देखिए फ्यूचर्स में मैं कर रहा हूँ खरीदारी और मुझे बैंकिंग स्पेस पसंद आ रहा है। वरुण देखिए जिस प्रकार से अब नतीजों की सीजन का आगाज हो चुका है और इस बार अगर आप क्वार्टरली अपडेट्स देखें तो कंजम्पशन से ज़्यादा जो है आपको अच्छी तेजी बैंक्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे हैं कि इनके सबके जो आंकड़े आए थे, क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, सबकी तरफ से काफ़ी बढ़िया है। तो नतीजे भी देखिए अच्छे देखने को मिलेंगे। और एक्सिस बैंक का वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में। अब ये कहना मुश्किल है कि ब्रेकआउट आज होगा, कल होगा, या फिर आपको कितना समय देना पड़ सकता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्रूशियल ये भी होगा कि आपकी एंट्री किस प्राइस पे होते हैं, आप खुलते ही इसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो 85 अंकों की गिरावट आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। तो थोड़ा सा वेट करना होगा, जब बाजार में निचले स्तर से रिकवरी आती है तब आप बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस बनाकर चल सकते हैं। मुझे सिटी यूनियन बैंक ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो पसंद आ रहा है। एक्सिस बैंक भी बढ़िया और मैं समझ रहा हूँ कि इनके नतीजे भी अच्छे आएंगे। वैसे तो सेक्टर को आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो, आप अच्छी तरीके से बता पाओगे, लेकिन जितनी प्राइमरी रीडिंग है मेरी वो यही कह रही कि बैंक्स के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं आप। 806 रुपये के लक्ष्य है और 785 रुपये का जो है टाइट स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। एक्सिस बैंक फ्यूचर्स में करनी है आपको खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और बैंक्स के बाद अब नजर है फाइनेंशियल्स पर, और ऑप्शंस में खरीदना है एम फाइनेंस का, क्योंकि यहाँ पर डेली चार्ट पर देखें तो शुक्रवार के सत्र में करीब जो 3 से 3.5% का मूव आया है, इसके बाद एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। तो करीब 180 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि ये जो कॉल ऑप्शन है, क्योंकि 2 दिन की टाइम वैल्यू भी घटेगी और आज हो सकता है कि फ्लैटिश ओपनिंग आपको शुरुआत में देखने को मिले, तो कॉल ऑप्शन 5 रुपये 5 पैसे के करीब बंद हुआ है, लेकिन इससे सस्ता ही आज आप मिलेगा। लेकिन जो लक्ष्य यहाँ से निकल कर आ रहा है वो करीब 6 रुपये 80 पैसे का है। 3 रुपये 70 पैसे का जो स्टॉप लॉस है वो आपको सिस्टम में लगा लेना है। बैंक्स फाइनेंशियल्स दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है। तो एम फाइनेंस 180 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। चलिए, मेरे तरफ से जो ऑप्शन का कॉल है वो है टाटा मोटर्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। यहाँ पे 460 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चलेगा 20 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए। 13 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जेएलआर ने जो अपने रिटेल बिक्री के आंकड़े दिए हैं, नो डाउट उसमें अगर आप देखेंगे साल दर साल तो गिरावट है, लेकिन क्वार्टर देखिए करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। ऑर्डर बुक जो है 1.68 लाख यूनिट्स जो है वो हो चुकी है। और मैं देख रहा था ओवरनाइट इस कंपनी के जो एडीआर है, एडीआर जीडीआर, उसमें अगर आप देखेंगे तो 2-3% के आसपास की तेजी भी देखने मिली थी। तो मेरे ख्याल से आज टाटा मोटर्स जो है उसमें तेजी हो सकती है। 460 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। 20 रुपये के लक्ष्य के लिए 13 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए अब अगले कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि टेक्निकल कैटेगरी। और टेक्निकली एक स्टॉक मुझे पसंद आता है वो है आईएक्स। वैसे तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही काउंटर पसंद है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो 210, 220 के आसपास काउंटर ट्रेड करता था, वहां से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट उस काउंटर में देखने मिला है और 241 के लक्ष्य 241 के आसपास जो है ये काउंटर आ चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ से फर्दर रन अप आपको देखने मिलेगा। 250 के लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 236 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन इस काउंटर पे नजर रखिएगा जब तक 230 के आसपास के लेवल नहीं तोड़ता है ना, ये अप ट्रेंड में है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ट्रेंड जो है इस काउंटर का बदल चुका है। इसके लिए आपको रखनी है यहाँ पे नजर। तो टेक्निकली जो पसंद आ रहा है वो आईएक्स है। वैसे भी देखें तो बिजली शॉर्टेज की खबरें दोबारा आ रही हैं, कोल शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं। अच्छा, कोल शॉर्टेज पे आप कोल इंडिया को तो लोगे नहीं लेकिन वो 200 के आसपास काफी खतरनाक रेजिस्टेंस है उसमें। हाँ। अच्छा खासा, और वो 200 को पार नहीं कर पा रहा। दिक्कत ये है। अच्छा, 200 पार कर गया तो लिस्ट में लोगे? तो भी 204 उसके ऊपर नहीं जाएगा। 200 से 204। वरुण क्या मजाक कर रहे हो उसका इसके लिए तो रेजिस्टेंस काफी सारे उसके सामने, और कुछ नहीं। अगर यही वो 160 170 के आसपास सेट कर रहा होता तो आईएक्स की जगह आज शायद कोल इंडिया होता मेरे लिए। आप तो 155 पर भी बेरिश थे। बेरिश तो मैं अभी भी हूँ, वो सिर्फ जब खबरें आती है तब चलता है। लेकिन आईएक्स यहाँ पर आपको पूरी नजर रखनी है, क्योंकि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का भरोसा है। अच्छा, शुक्रवार को मैंने ऑप्शंस में दिया था आईएक्स, और सिमिलर तर्क आपसे बात भी हुई थी मेरी कि जिस प्रकार से अब दोबारा एक खबरें आ रही है ना, बज है यहाँ पे। इंटरस्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रेडिंग होती है, इसमें आपको एक बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए टेक्नोपेक में अपनी बताता हूँ, मुझे पसंद आ रहा है एसआरएफ। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब जो है कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और काफ़ी बार मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के करीब आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले, तब आप समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप हैं, स्टॉक को गिरने नहीं दे रहे, हर गिरावट में खरीदारी का मौका है। स्ट्रक्चर बढ़िया है, टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है, और केमिकल स्टॉक्स दोबारा से जो है फोकस में भी लौटते हुए नजर आ रहे हैं।
तो बाजार की रिकवरी के साथ यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है और आज अगर सस्ता मिले तो थोड़ा 2 से 3 दिनों का व्यू भी बनाकर चल सकते हैं आप। 2850 ये मुझे जो पहला लक्ष्य वो समझ में आ रहा है। 2700 रुपये यानी केवल 47-48 रुपये नीचे जो है आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस। SRF में जो है बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन एंट्री आपको काफी टाइमली करनी होगी। जितने निचले स्तरों पर करेंगे मुनाफा आपको उतना बेहतर देखने को मिलेगा। SRF मेरी तरफ से जो है टेक्नोपेक लिस्ट को आगे। फंडा भी एक है, पता है आपको? हाँ। गर्मी कितनी चल रही है? बहुत ज्यादा। तो ये गैसेस बनाती है इसे। अच्छा हाँ सबसे बड़ा तर्क तो ये है इसका। हाँ, तो फिर नवीन फ्लोरिन और SRF दोनों SRF नवीन फ्लोरिन, आप देखिए गुजरात फ्लोरो, ये भी जो रेफ्रिजरेशन के गैसेस होते हैं, हाँ। ये सारी कंपनी वो बनाती है। अच्छा, तो गर्मी तो मेरे हिसाब से 122 सालों का रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ राइट, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। तो टेक्नोपेक को आपने टेक्नो फंडा पिक में कन्वर्ट कर दिया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपने जो है कन्विक्शन यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब मैं अपनी फंडा पिक की बात करता हूँ वरुण, और मुझे पसंद आ रहा है पेज इंडस्ट्रीज। वैसे तो देखिए शो की शुरुआत में मैंने कह दिया कि टेक्सटाइल स्पेस मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, एक मेरा बायसनेस भी है कि आप जिस प्रकार से देखिए जितने भी महंगे स्टॉक्स है ना, यहाँ पर मेरा कन्विक्शन बना रहता है। मुझे लगता है कि किसी कारण से ही महंगे हैं और यहाँ पर जो एक बायसनेस है मेरा। आप एबिट इंडिया की बात कर लें, पेज इंडस्ट्रीज की बात कर लें, ये स्टॉक लगातार मेरी इन्वेंट्री में रहते ही हैं ना। तो पेज इंडस्ट्रीज में यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। और शगुन का 51,000 ये लक्ष्य जो है 51,000 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा था टेक्निकली, लेकिन राउंड फिगर करने के लिए 51,000 मैंने दे दिया। 6 से 9 महीने का समय दीजिए और कंपनी ऐसी है ना कि आपके पोर्टफोलियो में रहेगी तो आपको चिंता नहीं है, एकदम आराम से जो है आप इसको होल्ड करके चलें। अच्छा मुनाफा बनता है, वैल्यूएशन से आर्गुमेंट नहीं करना है, खरीदारी करनी है। फंडा पिक मेरी तरफ से पेज इंडस्ट्रीज। चलिए, तो पेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करना है। फंडा पिक मेरे तरफ से एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है और वो है रुचि सोया का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए। सिंपल आइडिया ये है कि सेलिंग जो है, सेलिंग प्रेशर जो है वो इस काउंटर से अब खत्म हो चुका है। इसके पहले आपने देखा था कि जो एफपीओ के शेयर्स आएंगे वो लिस्ट होंगे, उसके बाद लोग मान के चल रहे थे कि सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन आपने देखा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ऐसी कोई सप्लाई बढ़ी नहीं। इनफैक्ट जो खबरें आ रही है अब कि पतंजलि आयुर्वेदा जो है उसको कहीं ना कहीं रुचि सोया में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें आ जाएंगे। अगर सोचिए आप पतंजलि आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स इसमें आ गए तो किस तरह के वैल्यूएशन ये कमांड करेगा। हालांकि वो जब होगा तब होगा, लेकिन एफपीओ आने के पहले अगर आप देखते तो 1100 के लेवल के आसपास एक काउंटर ट्रेड करता था। सिर्फ एफपीओ के वजह से इस काउंटर में गिरावट आई थी। मेरे ख्याल से वो जो रैली है फिर रेज्यूम करेगी। 960 के आसपास के लेवल आज आपको देखने मिल सकते हैं। अगर आज गिरा तो नीचे जहां आता है वहां से जहां से रिवर्सल लेगा वहां पे आपको खरीदारी करना है। हालांकि 910 का इंट्राडे के लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है। पोर्टफोलियो में अगर आप रखना चाहते हैं तो जिन लेवल पे गिरे उन लेवल पे आपको करनी है इस काउंटर में खरीदारी। तो फंडा पिक मेरे तरफ से है रुचि सोया। इसके अलावा अगला जो हमारा काउंटर है वो है आईपीएल पिक, और आईपीएल पिक मेरे तरफ से है जीएनए एक्सेल। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 6% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली थी। इसके पहले भी मैं आपको ये स्टॉक बता चुका हूं, जिस तरह से सीवी साइकिल में रिवाइवल हो रहा है उसका बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो जीएनए एक्सेल होगा, क्योंकि इस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज जो है वो कमर्शियल व्हीकल से आते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका 50 वीक हाई देखेंगे तो 1100-1200 के आसपास का था, फिलहाल 550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4 से 6 महीने का वक्त देंगे तो 800 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। जब इस काउंटर में आपको बुक्स पे देखने मिलेगा कि हाँ अब रेवेन्यूज बढ़ना शुरू हुआ, अगर आप तब कैचअप करने जाएंगे तो ऑलरेडी 800 के लेवल के आसपास आ चुका होगा। इसके लिए ये वक्त है इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। देखिए आईपीएल स्टॉक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है जिंदल स्टेनलेस, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। मेटल स्टॉक्स में देखें तो स्टीम अभी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। लोग समझ रहे हैं कि इतनी तेज़ी आ गई इन स्टॉक्स को छोड़ दें, लेकिन तेज़ी आ रही है और आगे भी तेज़ी यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट निवेश के लिहाज से भी देखें तो टेक्निकल्स भी लगातार राउंडिंग बॉटम की जो सीरीज़ है यहाँ पर डेली और वीकली चार्ट पर नजर आ रही है, एक अक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रही है। और पूरा स्पेस अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बजिंग है, ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो 200 रुपये के आसपास जो फिलहाल जिंदल स्टेनलेस मिल रहा है, इनफैक्ट अगर कोई चाहे तो इसमें जो है मंथली स्टॉक एसआईपी भी करके चल सकता है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल 255 का लक्ष्य जो है टेक्निकली सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन 1 साल का व्यू आपको जो है बनाकर रखना है और यहाँ पर एसआईपी भी जो है आप करके चल सकते हैं। तो चलिए आईपीएल स्टॉक तो हमने कर लिया डिस्कस। अगली हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर और आखिरी कैटेगरी माई चॉइस। कहते हैं लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं खबरों वाले स्टॉक। और खबरों वाले स्टॉक्स में देखें तो वरुण, जब आपके साथ ट्रेडर्स डायरी खेलते हैं तो खबरें कितनी भी आए मेरी लिस्ट में बहुत मुश्किल से 1 या 2 ऐसा नहीं होगा स्टॉक जो खबरों वाला हो। बाजार बंद होते जो स्टॉक धड़ाधड़ा भेजना शुरू कर देते, मेरे पास विकल्प नहीं बचता। आप देखिए क्या स्टॉक लिया मैंने, एसएमएस लाइफ साइंसेज यहाँ पर मैंने खरीदारी की है। देखिए खबर ये कि यूएस एफडीए ने जांच की है। अगर यूएस एफडीए जांच करके कोई आपत्तियां लाता तो बड़ी खबर होती, लेकिन आपत्तियां नहीं मिली हैं, तो ये एक हल्की सी पॉजिटिव खबर है एसएमएस लाइफ साइंसेज के लिए। अच्छा, वैसे तो मैं इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल करने वाला नहीं था, लेकिन टेक्निकल्स मुझे लगे कि थोड़े बहुत सपोर्टिव हैं, तेजी आ सकती है, इंट्राडे खेल सकते हैं यहाँ पर।
तो 820 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे और 10 रुपए नीचे का जो है आपको स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके चलना है। एकमात्र स्टॉक है हमारी लिस्ट में जहां पर खबरें हैं, ठीक ठाक खबरें हैं। ऑल थैंक्स टू वरुण। वरुण, अब आप बताइए इतने स्टॉक चुनने के बाद कौन सा चुना है? देखिए काफी सारे तो मैंने आपको खबरों वाले बता दिए, आगे और खबरें वाले हैं, लेकिन ये खबर आपकी एसएमएस लाइव की थी कि आपने बना ली? ये खबर आई थी, ये आई कुछ थी। नहीं हुआ, ये भी अच्छा है। तो ये खबर है नहीं, ये खबर आशीष ने बनाई है, इसके लिए खबरों वाला जो है आशीष का एसएमएस लाइव पे। चलिए मेरा भी खबरों वाला तो मैंने आपको टाटा मोटर्स बताया सबसे अच्छी खबर, तो मुझे उसकी लगी, लेकिन वो ऑप्शंस में दे दिया मैंने। अब गो फैशन, अगर आप इसमें देखेंगे तो कैर ने इस कंपनी की रेटिंग जो है उसको बढ़ा दिया, और इंटरेस्टिंग है कि हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और कैर ने इसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की रेटिंग जो है उसको बढ़ा दिया है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ याद रखेगा, अब जिस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि ओपन अप हो रही है चीज़ें, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग जो ओवरऑल कपड़े हैं और रिटेल सेगमेंट है वहाँ पे खरीदारी करने काफ़ी जा रहे हैं, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं कन्विक्शन मेरा इसमें बढ़ा। इसके लिए मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 1030 के लक्ष्य के लिए आपको 980 के आसपास इस काउंटर में स्टॉप लॉस भी रखना है। तो मेरे तरफ से खबरों वाला है गो फैशन का काउंटर। तो गो फैशन पर आपको नजर रखनी है और इसी के साथ बाजार के ऊपर भी नजर रखिए। अब पूरे 85 अंकों की जो गिरावट थी उसके बाद 800 जाने वाला है, शतक लग गया गिरावट का। गिरावट देखने को मिल रही है, बाजार का मूड माहौल खराब हो सकता है। देखिए जिस प्रकार से बैंकिंग स्टॉक्स हैं, मिड कैप हैं, स्मॉल कैप हैं, यहाँ पर बढ़िया तेजी आ रही है। अब लगातार 100 पॉइंट का भी रोज अगर कट देखने को मिलेगा तो थोड़ी सी तो चिंता होती है। लेकिन अच्छा है कि आपने एक स्टॉक तो अपनी लिस्ट में बिकवाली वाला ले लिया, मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है। लेकिन चलिए, कन्विक्शन तो हाई टेक्निकल्स पर। और देखिए मैं माई चॉइस के अपने जो स्टॉक्स हैं वो बताता हूँ। एक स्पेस और है टेक्सटाइल के अलावा जहाँ पर मेरा काफी बड़ा फोकस है, वो है पूरा शुगर स्पेस। देखिए दरअसल शुगर में अगर आप यूएस के रॉ शुगर फ्यूचर्स में देखें तो वहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है। वहाँ पर एक्यूमुलेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। 20 सेंट्स के करीब जो है काफ़ी लंबे समय तक प्राइसेस जो है कंसोलिडेट किए थे। अब वहाँ पर आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है और शुक्रवार को जो है तेज़ी भी आई है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो लगातार फिर हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो शुगर है उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, यहाँ के स्टॉक्स फोकस में आएंगे। इसके चलते डालमिया भारत शुगर यहाँ पर आप खरीदारी करके चले 560 रुपए के लक्ष्य के लिए। 527 की जो क्लोजिंग है आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 515 रुपए का। अगला स्टॉक है, ये ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है और ये मुझे काफी खुशी होती है। जब इसमें पहला ब्रेकआउट हुआ था 180 से करीब, तब से इस स्टॉक को मैंने लगातार आपको रिकमेंड किया है। वो 180 वाला स्टॉक अब 500 रुपए पार कर गया, 511 के आसपास चल रहा है। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जब शुगर स्टॉक्स पूरी बज होंगे, यहाँ पर खबरें आएंगी तो इसका असर देखने को मिलेगा। 530 रुपए का लक्ष्य है, 500 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में मिंडा कॉर्पोरेशन। ये भी स्टॉक ऐसा है जो मेरी लिस्ट में काफी रेपिटेटिव रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेली और वीकली चार्ट पर देखें तो बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद है, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है और स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ कि अगर आप एक हफ्ते का भी व्यू बनाकर चलेंगे तो 250 के पार जाने की क्षमता रखता है। लेकिन फिलहाल 240 रुपए के लक्ष्य लेकर खरीदारी और करीब 220 रुपए का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। चलिए, तो 2 शुगर स्टॉक्स आपने लिए अपने टीम में, राइट? कहाँ ब्रेकआउट ढूंढ लेते हैं? शुगर स्टॉक नहीं, शुगर की आप इंटरनेशनल खबरों वाले स्टॉक मेरे लिए छोड़ते नहीं, तो मुझे ब्रेकआउट ढूंढने के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता है वरुण। चलिए, तो आशी अच्छे खाते ब्रेकआउट ढूंढते हैं और मुझे याद है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में हेड एंड शोल्डर भी इन्होंने ढूंढ के निकाला था और यहाँ पे भी शुगर की इंटरनेशनल कीमतों में ब्रेकआउट ढूंढ के लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं शुगर स्टॉक्स में क्या इंपैक्ट देखने मिलता है। लेकिन हाँ, मेरे जो 3 माई चॉइस की कैटेगरी के स्टॉक्स है उसमें तो 2 खबरों वाले ही है। जैसे कि आशीष कह रहे हैं कि मैंने कोई खबरें छोड़ी नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि खबर इसमें यह है कि आज से इस काउंटर का जो सर्किट फिल्टर है वो रिवाइज हो चुका है। 5% से बढ़ के अब 20% का हो चुका है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5% का अपर सर्किट पे था ये काउंटर। इसके चलते तेजी होगी। 74 के लक्ष्य खरीदारी करना है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। अगला अवंती फीड्स है। अवंती फीड्स में आपको खरीदारी करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने Q4 में अपना हिस्सा जो है बढ़ाया है, 6% से बढ़ा के अब 8% इनका हिस्सा हो चुका है। तो करीब 2% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ी है। खरीदारी कीजिएगा 485 के लक्ष्य के लिए, 460 का स्टॉप लॉस रखते हैं। और आखिरी में एक बैंकिंग काउंटर ICICI बैंक, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। जितना नीचे है उतना आप खरीदिए। निश्चित तौर पे खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं इसमें। 740 के स्टॉप लॉस के साथ 785 के लक्ष्य के लिए आपको ICICI बैंक में करनी है खरीदारी। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में सेंचुरी का, एक्सिस बैंक निश्चित तौर पर खरीदारी करेंगे। फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिल सकती है। M&M फ्रांस 180 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली अच्छा ब्रेकआउट होगा SRF में। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज और निवेश के लिहाज से खरीदना जिंदल स्टेनलेस।
खबरों का असर देखने को मिलेगा एसएमएस लाइफ साइंसेज में। शुगर स्टॉक्स में आएगी तेजी, डालमिया भारत, बलरामपुर चीनी भी लिस्ट में, और मिंडा कॉप में खरीदारी करेंगे 240-250 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। टेक्नोपेक, एसआरएफ यहां पर देखें तो डेली और वीकली चार्ट दोनों में स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है। 2850 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है राइट्स, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। फ्यूचर्स में एस्कॉर्ट्स में करनी है बिकवाली 1570 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में टाटा मोटर्स का 460 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। जो जेएलआर के नंबर्स है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 20 रुपए के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं, 13 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। टेक्निकली आईएक्स का काउंटर अच्छा लगता है, बेहतरीन मोमेंटम है, 250 रुपए के लेवल के लिए अप्रोच कीजिएगा। फंडामेंटली रुचि सोया अच्छा लगता है, 960 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। आईपीएल स्टॉक है जीएनएक्सएल, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी अगले 4 से 6 महीनों में 800 के लेवल के लिए। खबरें गो फैशन में है, कैर ने अपग्रेड किया है। माई चॉइस में मदरसन सुमी वायरिंग, यहाँ पे सर्किट फिल्टर बदला है, इसके चलते खरीदारी करनी है। अवंती फीड्स में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी हुई है, और आईसीआईसीआई बैंक में करनी है खरीदारी 785 के लक्ष्य के लिए। और आज का मेरा बेस्ट पिक है जीएनएक्सएल। जिस तरह से सीवी नंबर्स देखने मिल रहे हैं उसका एक बड़ा इंपैक्ट इस कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने मिलेगा। 4 से 6 महीनों में 800 के आसपास के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, और 20 में से आज भी हमारे पास 19 स्टॉक्स जो है वो खरीदारी के हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो जोरदार देखने मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है, गिरावट तो होनी है। अब ये गिरावट कितनी बड़ी होगी, इसके कारण क्या है, ये समझना भी काफी जरूरी है। तो ये समझने के लिए सीधे चलते हैं हम शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर तो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जुड़ चुके हैं दीपांशु भंडारी। दीप, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। नए हफ्ते की शुरुआत है, पर मिड वीक फीलिंग ऑलरेडी आ रही है, क्योंकि सिर्फ 3 ही दिन इस हफ्ते हमने करना है काम। बट एक्शन तो भरपूर रहेगा, और पूरे एक्शन पर फोकस है। नतीजों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो आइए देखते हैं कहां पर रखनी है आपको नजर शेयर बाजार लाइव।